प्यारे दर्शकों, आज मैं आपको बताऊंगी अगर आपकी कुंडली का लगन वृश्चिक है, स्कॉर्पियो, तो आपके जीवन में कौन सी एक विशेष घटना होने वाली है और आपको किस खतरे से बच के रहना है, किस दुर्घटना से बच के रहना है और क्या सावधानी आपने करनी है ताकि आप उस प्रॉब्लम से बच सकें। अगर आपकी कुंडली वृश्चिक लगन की है और उसमें राहु विराजमान है तो वो स्थिति, वो चीज, वो दुर्घटना एक ना एक बारी जीवन में आपके साथ होती है और आपको उसको बचने की कोशिश करनी है। आज इसी में कुंडली के योग के बारे में बताऊंगी। देखिए, जब हम बात करते हैं ज्योतिष की तो हम सबसे पहले बात करते हैं अपनी कुंडली की। कुंडली जब हम देखने शुरू करते हैं, जो पहला बॉक्स होता है जो हम ऊपर देखते हैं इस तरीके से बना होता है, जो सबसे पहले जो टॉप में होता है वो होता है हमारा लगन। लगन मतलब हमारा शरीर, हमारी शरीर की पर्सनालिटी किस तरीके की, उसमें जो भी राशि होती है उस हिसाब से हमारी पर्सनालिटी होती है खुद की। अगर शारीरिक पर्सनालिटी होती है, ठीक है, अगर उसमें वृश्चिक लगन की कुंडली, वृश्चिक राशि अगर लगन में आ रही है, स्कॉर्पियो आ रही है और उसमें राहु विराजमान है, तो बिल्कुल आप सावधान हो जाइए, बहुत ही एक अलग योग बनने वाला है। वैसे भी राहु हर किसी चीज को बहुत ज्यादा एक डिफरेंट वे में ले आता है, उसकी एक अलग ही पहचान बना देता है किसी भी चीज की। वृश्चिक राशि आप देखिए किस चीज से जुड़ी है, बिच्छू, हम बिच्छू मानते हैं उसके साइन को, गोल्डन कलर बिच्छू, यही मानते हैं। बिच्छू कितना जहरीला होता है, विष से जुड़ा हुआ होता है, उसमें राहु आ जाता है, राहु भी खुद विष से ही जुड़ा हुआ है, तो दोनों चीजें विष की हो गई। अब क्या होगा, कुंडली में ये विष योग बन जाता है। पुराने समय में ये कहा जाता था कि जिसकी कुंडली में ये योग है उसको सांप काटेगा, ये सांप के काटने से जरूर पीड़ित होगा, बचेगा नहीं बचेगा, ऐसी स्थिति होती थी। एक जहरीला सांप उसको काटेगा, उसके पूरे शरीर में जहर बच जाएगा, भर जाएगा। ये है ना एक अलग योग। लेकिन आज के समय पे सांप तो नहीं काटता है। अब किस तरीके का होता है, आज के समय में ये होता है कि आपको बीमारी कोई है या फिर कोई भी बीमारी नहीं है और आप कोई ऐसी मेडिसिन ले लेते हैं जो कि आपकी बॉडी में रिएक्ट कर जाती है, वो पॉइजन बन जाती है। अगर आपको कोई बीमारी नहीं है और आप लंबे समय तक अपने शरीर में कोई दवाई लेते रहें, अपने खाते रहें, तो वो आपको केमिकल रिएक्शन कर देती है, वो आपके लिए पॉइजन बन जाती है और कभी कभी वो प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा बड़ी बन जाती है कि आपके लिए वो प्रॉब्लम जीवन भर के लिए प्रॉब्लम बन जाती है। और कभी कभी आप उस योग से थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है और बाहर आ जाते हैं और उसके बाद फिर आप नॉर्मल रहते हैं। अगर आपकी कुंडली में ये योग बन रहा है तो बिल्कुल ध्यान से एलोपैथी दवाइयों को खाया कीजिए, क्योंकि आपको ये देखना है कि आपकी बॉडी किस तरीके की है, कहीं कोई रिएक्ट तो नहीं कर रही। अगर आपको कोई बीमारी है तो अच्छे से चेक करके आप दवाई खाइए, ऐसा ना हो कि वो बीमारी आपको हो ही नहीं और आप उसकी दवाई खा रहे हो। और पहले ये चेक कर लीजिए आप जो भी मेडिसिन खा रहे हैं ना वो आपको सूट करती हूँ आपकी बॉडी को। अगर आप किसी भी चीज़ का लंबा इलाज कराने, कोई भी आपको ऐसे प्रॉब्लम्स आ जाती है, तो अपना हर चीज़ का टेस्ट 2-2 3-3 बार ही कराइए, उसके बाद कोई मेडिसिन खाइए। देखिए, अगर ये योग आपकी कुंडली में बन रहा है, विष योग बन रहा है, तो आपको ये विष तो एक ना एक बारी आपकी बॉडी में फैलेगा ही फैलेगा। योग तो अपना फल दिखाएगा ही दिखाएगा, वो तो कंफर्म है। लेकिन अगर आप प्रिकॉशंस रखेंगे, अगर आप अपना ध्यान रखेंगे इस चीज़ का कि मैं ऐसे को यूं ही दवाई ना खा लूँ, और अगर मुझे कोई बीमारी है तो मैं अच्छे से उसका चेकअप कराऊं, लंबे समय अगर कोई बीमारी की मैं दवाई खा रहा हूँ या खा रही हूँ तो मैं उसका भी चेक करूँ, तो कहीं ना कहीं आप इस योग की जो एकदम बड़ी नेगेटिविटी होती है उससे आप बच सकते हैं। कभी कभी क्या होता है कि ये योग इतना ज़्यादा व्यक्ति के कभी अचानक से हो जाता है। आप कहीं गए, अचानक आपको कोई प्रॉब्लम है और आपने या आपकी सर्जरी हो रही है, आपको कोई ऐसी दवाई दे दी और बीच में सर्जरी भी बिगड़ जाती है। इसलिए अगर आपकी कुंडली में लगन में ये योग बन रहा है तो बिल्कुल अपने आप को जब भी कोई दवाई देनी है तो उसका पूरी तरीके से ध्यान रख के लीजिएगा। देखिए, वृश्चिक राशि वैसे भी कुंडली के अष्टम भाव की, कुंडली मतलब काल पुरुष की कुंडली की अष्टम भाव की राशि है, 8th हाउस
8वां घर मृत्यु का घर होता है, अचानक से आने वाली प्रॉब्लम्स का घर होता है, कठिनाइयों का घर होता है। जब भी जीवन में प्रॉब्लम आती है वो अष्टमेश की दशा में ही आती है। अष्टम भाव अष्टमेश हमारी दुख, हमारी तकलीफें, हमारी प्रॉब्लम से जुड़ा हुआ है और अचानक बहुत सारी चीजें मिलने से भी जुड़ा हुआ है। पॉजिटिव चीजों से भी हम कह सकते हैं, आध्यात्म से जुड़ा है, साधना से जुड़ा है, इंश्योरेंस से जुड़ा है, उस पैसे से भी जुड़ा है, पैतृक संपत्ति से जुड़ा है। सिर्फ हम उसको नेगेटिव नहीं ले सकते। तो वृश्चिक जो राशि अपने अंदर बहुत सारी चीजें छुपा के रखने वाली है। एक हम अष्टम भाव को गड्ढा बोलते हैं, छिद्र बोलते हैं। एक छुपी हुई चीजें हैं, जो चीजें हमें पता ही नहीं लगती, अननोन है। वो कोई भी रहस्य हो सकते हैं, जीवन के रहस्य हो सकते हैं, जो हम मेडिसिन गलती से खा रहे हैं उसका रहस्य हो सकता है। हम कोई चीज शोध कर रहे हैं और हम उसको ढूंढ रहे हैं, कोई साइंटिस्ट कर रहा है, वो शोध हो सकता है। अष्टम भाव की जो राशि है, वृश्चिक राशि है, स्कॉर्पियो, वो अपने आप में बहुत सारी चीजें छुपाए हुए होती है। जहाँ पे चंद्रमा नीच के हो जाते हैं, चंद्रमा है हमारा मन, हमारा मन जहाँ नीच का हो जाता है। टेक्निकल चीजों को लॉजिकल वे से समझना, चीजों को भावनात्मक रूप से नहीं समझना, जो जैसा है उसको उसी तरीके से जो दिख रहा है वैसे महसूस करना। अष्टम भाव की राशि बहुत सारी चीजें लिए हुए होते हैं। राहु वैसे ही कितनी सारी चीजों से जुड़ा है, ऊर्जाओं से, जादू से, भ्रम से, डाउट से। किससे राहु नहीं जुड़ा है? वो चीजें जो कि हम हमारे बारे में जानते ही नहीं है, वो सब राहु है। एक तो अष्टम भाव की राशि वृश्चिक राशि अपने आप में ही एक छुपी हुई चीजों से जुड़ी हुई होगी, और राहु अपने आप में ही ऐसी ऊर्जाएं हमारे वातावरण में फैली हुई जो कि छुपी हुई हैं, हमें दिख नहीं रही हैं। ऐसी चीजें हमारे जीवन की जिनको हम समझ ही नहीं पा रहे। किसी भी चीज को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना देने वाला है राहु। तो अगर आप देखिए कि दोनों का प्रभाव कितना स्ट्रांग हो जाएगा, एक तो वृश्चिक राशि और ऊपर से राहु अपने आप में ही और ज्यादा बली हो जाएगा। राहु वृश्चिक राशि में नीच के हो जाते हैं। राहु अपने आप में इतनी सारी क्षमताएं लिए हुए हैं, और राहु महाराज अगर नीच के हो जाएंगे तो आप देखिए फिर उनकी बुद्धि कैसी चलेगी। एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति, बहुत ज्यादा इच्छाएं रखने वाला, बहुत ताकतवर और बहुत ज़्यादा चालाक, बहुत समझदार, किसी को भी किसी भी चीज़ के लिए प्रेरित करने की क्षमता रखने वाला, अगर अचानक से और नीच हो जाए तो फिर आप देखिए उसके प्रभाव कितने बढ़ जाएंगे। राहु पॉजिटिव हो, सकारात्मक हो तो जीवन में क्या करेगा पता ही नहीं, और अगर राहु नकारात्मक हो तो कहाँ ले जाएगा आप सोच भी नहीं सकते। इतनी ज़्यादा परेशानी इंसान कल्पना भी नहीं कर सकता। तो आप ये देखें कि नीच के राहु, उसका जो इफेक्ट होने वाला है ना, अचानक होने वाला है। छोटी सी चीज़ होगी, नीच मतलब छोटी सी चीज़ होगी, छोटी सी बात होगी और छोटी सी घटना होगी जिसको हम महत्व ही नहीं दे रहे होंगे जीवन में। वो चीज़ इतना बड़ा परिवर्तन आपके जीवन में ला सकेगी कि आप उसको देख के हैरान हो जाएंगे। अगर आपकी कुंडली में ऐसा योग है, आपके बच्चों की कुंडली में ऐसा योग है, तो बिल्कुल सतर्क हो जाइए कि कोई भी दवाई ऐसे नहीं खानी है। क्यों? क्योंकि अचानक से होने वाली चीजों से जुड़ी हुई, छुपी हुई चीजों से जुड़ी हुई राशि में राहु आ गए, जो अपने आप में ही भ्रम है, डाउट है, जादू है, बहुत सारी छुपी हुई ऊर्जाएं हैं, और जीवन में बहुत कुछ जो कि अचानक होता है, अनएक्सपेक्टेड होता है, जो हमने कभी सोचा ही नहीं था, ऐसी चीजें होती है, वो सब राहु है। तो इन दोनों की प्रवृत्ति मिलके एक ऐसा योग बनाती है कि विष फैलने का योग बना देती है शरीर में। जैसे सांप काटने से हो जाता है, जहरीला सांप काटने से योग बनता है, लेकिन जहरीला तो नहीं काटेगा सांप इस समय पे। तो क्या होगा कि इस तरीके से प्रॉब्लम्स आएंगी। और जिनकी ये कुंडली में होता है ना योग, नॉर्मली वो बचपन में बड़े वीक होते हैं। ऐसी नॉर्मली होता है कि उनकी शारीरिक जो क्षमताएं होती हैं, उनको बड़ी जल्दी जल्दी बीमार होते हैं, उनकी इम्यूनिटी वीक होती है, और सारी चीज़ों से बहुत ज़्यादा वो इफ़ेक्ट हो जाते हैं। उनकी पर्सनालिटी थोड़ी सी हर एक से अलग होती है, क्योंकि नीच का राहु जो होता है उनको एक अलग ही क्षमताएं दे देता है, उनके अंदर एक अलग ही तरीके से सोचने की स्थिति ले आता है। राहु क्या है? राहु अलग सोच है,
एक डिफरेंट है, परंपराओं को छोड़ने वाली, तोड़ने वाली चीज़ें हैं। और जो हमारा लगन है वो हमारा दिमाग भी है, हमारी बुद्धि भी है। बुद्धि से ही जुड़ा हुआ है राहु, तो सिर्फ सिर ही सिर है और उसमें एक अलग ही सोच आ जाएगी तो अपने आप में ही जीवन में बहुत अलग परिवर्तन करने वाली होती है। और छोटी छोटी चीज़ों को लेकर कोई नई सोच होती है उस व्यक्ति के अंदर, एक नई अलग तरीके की उसकी पर्सनालिटी होती है। उसकी पर्सनालिटी में बहुत सारी अलग चीज़ें होती हैं जो हम सोच भी नहीं सकते और वो उसको एक अलग तरीके का बना देती है। जैसे राहु को हम जोड़ते अलग जाति से, विदेश से, उसकी जो लुक होगी ना उसमें एक अलग ही पर्सनैलिटी में एक लुक होगी। जैसे ऐसा लगेगा कहीं विदेश का है, कहीं बाहर का है। जिस जगह का वो बिलोंग करता होगा वहाँ का बिल्कुल भी नहीं लगेगा। जैसे अगर वो ऐसी जगह में रहता होगा जहाँ लोग बहुत गोरे होते हैं तो वो गोरा नहीं होगा, उसका रंग अलग आएगा, उस तरीके से उसका कलर नहीं आ रहा होगा। अगर ऐसा होगा कि एक तरीके के एक अलग विशेष कलर के बाल होते हैं वहाँ पे उसके आसपास, तो उसके बालों का रंग कुछ और होगा। उसकी पर्सनालिटी जिस घर में वो रह रहा है, जिस समाज में वो रह रहा है, उनसे अलग थलग होगी और उसकी सोच भी अपने आप में अलग होगी। और ये चीज़ें ना छोटी, उसकी पर्सनैलिटी में जो चीज़ें होंगी ना बहुत ही अलग तरीके की होंगी। छोटी छोटी सी चीज़ें उसके अंदर अलग होंगी। उसकी पर्सनैलिटी में उसकी एक अलग सोच बनेगी, एक अलग व्यक्तित्व बनेगा और जीवन उसका एक अलग तरीके से ही चलेगा। एक अलग इंडिविजुअलिटी लेकर वो आएगा और समाज के जो नॉर्मल नियम हैं उनसे अलग हटके काम करेगा। अब जैसे अगर उसने कोई पढ़ाई किसी चीज़ की है तो ज़रूरी नहीं है कि उस चीज़ से रिलेटेड काम करेगा, उससे अलग कर सकता है। परिवार अगर एक ढर्रे में जा रहा है, एक काम कर रहा है, वो उस चीज़ से अलग करेगा। कपड़े अपनी फैमिली से अलग पहनेगा। हर चीज़ में उसकी एक अलग सोच होगी। ये अपनी परंपराओं को तोड़ने वाला बन जाएगा। तो देखिए ये चीज़ें तो हम पॉजिटिव भी कह सकते हैं, कुछ उसको नेगेटिव भी समझ सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से तो पॉजिटिव है, इसमें कोई बुराई नहीं। लेकिन जो मैंने आपको बताया कि जो विष योग बन जाता है, कोई और बीमारी और आप कोई और दवाई खा लेते हो और शरीर में विष फैल जाता है, इसका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। और ये योग अपने आप में काम करता है। आप अगर किसी ऐसे व्यक्ति से पूछेंगे ना जिसके लगन में राहु है, पता कीजिए ज़रूर उसको लाइफ में एक बारी ऐसा होता है। अगर एक बारी हो गया तो दोबारा नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि आप डरें और ये मेरे साथ एक बारी हो गया फिर होता रहेगा, नहीं। लाइफ में सिर्फ एक बारी आपके साथ ऐसा होगा। अगर ऐसा हो चुका है तो आपको टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, बस आप आगे भी थोड़ा सा ध्यान रखिए तो ज़्यादा बेटर है। नहीं हुआ है तो फिर तो आपको ध्यान रखने की ज़रूरत ही है कि दोबारा कभी भी, मतलब दोबारा क्या, कभी भी मेरे साथ ऐसा नहीं हो। ऐसे ही मैं बहुत सारी चीज़ें आपके लिए लेकर के आती रहूँगी। तब तक आप अपना सम्मान करें, अपनों का सम्मान करें, ज्योतिष का सम्मान करें और ज्योतिषियों का सम्मान करें। धन्यवाद। नमस्कार।